चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एडवांस कीवर्ड रिसर्च, जैसा कि कल ये प्रॉपर नहीं हो पाया था, जैसा कि आप लोग ने देखा होगा। इसमें हम लोग एचरेफ और केजीआर टेक्निक इसमें डिस्कस करेंगे। एचरेफ का हालांकि बहुत छोटा सा एक वर्जन हम मतलब कि डिस्कस किए थे। अब क्या करते हैं, अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आज पूरा पढ़ेंगे कि एडवांस कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली दो तरीके की जो है, पहली चीज़ तो ये कि हम जो कंपटीटर्स का है उनको किस तरीके से, उनके कीवर्ड्स हम किस तरीके से स्टील करके हम अपने ब्लॉग पोस्ट उसको हम लिख सकते हैं और उनसे एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से वो आर्टिकल अपना लिख रहे हैं, और उसी तरीके से हम भी लिख करके हम अपना रैंक करवाएंगे। ठीक है। तो एक हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करते हैं कि हम एक आज के एग्जाम्पल में हम एक फाइंड आउट करेंगे एचरेफ के थ्रू, और जो कल हमने एलएसआई लिए थे, एक हम मेन कीवर्ड हम एचरेफ से हम अपना निकालेंगे आज, और उसके बाद एलएसआई कीवर्ड्स उसके पैरेलली 2 से 3 रखेंगे। ठीक है। और उसके बाद उसी पोस्ट के उसी कीवर्ड के ऊपर हम एक पोस्ट प्रॉपर एक लिखेंगे और उसको हम रैंक कराएंगे। ठीक है। वो हम अपने नेक्स्ट वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे, कंटेंट रिसर्च वाली जब टॉपिक आएगी। ठीक है। तो चलिए, अब ये वाला जो एचरेफ है, चलिए हम एचरेफ में अब आ जाते हैं। ऊबर सजेस्ट पे भी हम देखेंगे, उससे पहले हम एचरेफ में आ जाते हैं। ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सबसे पहले आ जाना है और यहाँ पर पे गूगल में सबसे टॉप जो आपकी सबसे मतलब आपको लगता है कि जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है आर्टिकल, पहले यह बताओ आपको स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही है, गूगल वाली? नो सर, गूगल वाली गूगल की नहीं आ रही है। नहीं है एक सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, अब आ रही होगी। जी सर, अभी। ठीक है, माइक ऑफ कर दो। हाँ, अब क्लियर क्लियर। अब हमें क्या करना है कि हमें गूगल में जिस भी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखना है, लेट सपोज हम एक एग्जांपल आज लेते हैं कि हम एक्सरसाइज साइकिल जो होते हैं उसके ऊपर लिखना है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसमें लिखेंगे एक्सरसाइज साइकिल, इस तरीके से देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे सब कुछ हम प्रैक्टिकल आज करते हैं। देखिए, तो टॉप में आप देख पा रहे होगे जैसे कि अमेजोन और ये सारी वेबसाइट्स हैं, हमें ये तो नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्या, ब्लॉग वाली साइट्स की, ब्लॉग वाली। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम फिर से एलएसआई की मदद लेंगे। तो शुरुआत में एक काम करते हैं, जैसे हम बेस्ट लिखते हैं ना, तो बेस्ट लिख लेते हैं। अब बेस्ट एक्सरसाइज साइकिल, यहाँ पर ये तो पास्ट वाली रिसर्चेज आ रही होंगी। अब एलएसआई ये वाले सारे कीवर्ड्स आ गए। ठीक है। इसमें हम जैसे कि बेस्ट एक्सरसाइज साइकिल, इंडिया, कंपनी, ये सारी आ रही हैं। तो हम इंडिया को जैसे हमें टारगेट करना है, तो ट्राई करिएगा जो ऊपर में गूगल आपको सजेशंस दे रहा है ना, उनमें से आप लीजिए टॉप 3 टॉप 4 में से जो यहाँ टॉप में जो दे रहा है। ठीक है। यहाँ से आप उसको लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे कि इंडिया अगर हमको यहाँ पे मिल ही जा रहा है, तो हम इसमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर पे आपको ब्लॉग वाली साइटें आ गई हैं। ये वाला जो पहला जो साइट आई है, इसका आर्टिकल फीचर्ड स्निपेट में आ रहा है ऑलरेडी। ठीक है। और ऐसे ही सेकेंड वाली ये भी ब्लॉग वाली साइट है, इसका देखिए रिच स्निपेट्स में भी आ रहा है ऐसा चीज। और इसके बाद आप नीचे देखोगे वीडियोस देन आफ्टर, अपने ये भी सारी ब्लॉग वाली साइट हैं। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी टॉप 2 वाली अगर साइट है, पहले कोशिश करो कि आप 1 ही ले लो। पर इसका जैसे कि आप डोमेन देख पा रहे हो, बेस्ट फिटनेस बैंड। ठीक है। तो मोर और लेस इसने एक आर्टिकल लिख दिया होगा एक्सरसाइज साइकिल के ऊपर, बट हमें अगर ये कोई यहाँ पर पे इस तरीके की साइट होती जो कि हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड है या इस तरीके की कुछ है, तो हम उसको तो ले लेते हैं। पर आपके केस में क्या है, हर बारी तो ऐसा नहीं होगा ना कि फिटनेस बैंड से रिलेटेड आ रही है या मतलब थोड़े से अलग टॉपिक से आ रही है, सेम टॉपिक की ही आएंगी। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि ये देखिए trend2fit.com है। ठीक है। तो हम इसको एक बार ही खोलते हैं, और अब हम करेंगे क्या कि जैसे कि आप भी देख पा रहे हो, ये पूरा ब्लॉग वाला आर्टिकल है। ठीक है। इसका हम ले लेंगे यूआरएल, यहाँ से कॉपी करेंगे, एचरेफ में हम चलते हैं अपने, और साइट एक्सप्लोरर। ठीक है, साइट एक्सप्लोरर इनका अंदर जो टूल है, इसमें हम जा करके ये वाला यूआरएल हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब ये हमको पूरी साइट के स्टैट्स बता देगा कि कितना पावरफुल ये डोमेन है, कितनी पावरफुल ये साइट है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, डीआर वगैरह डोमेन रेटिंग इसकी 4.1 के करीब है, और सिर्फ इसने देखिए 3 अलग वेबसाइट से सिर्फ 3 बैकलिंक्स बनाई है। ठीक है।
3 अलग वेबसाइट से सिर्फ 3 बैकलिंक्स। तो ये बहुत ही अच्छी प्रायोरिटी है किसी भी, मतलब अगर जैसे मेरी जैसे मान लीजिए हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वेबसाइट है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस कीवर्ड पे, जिस पे ये रैंक कर रहा है, इस पे मैं रैंक कर जाऊं। अगर मैं 3 क्वालिटी वेबसाइट से या उससे ज्यादा क्वालिटी वेबसाइट से मैं बैकलिंक बना लेता हूँ, और अब कुछ मतलब कि जो सारी एसईओ की टैक्टिक्स जो हम आगे करेंगे वो सारी हम कर लेते हैं, तो मैं मेरे बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे कि मेरी साइट इनके कीवर्ड्स पे, जिस भी साइट जितने भी कीवर्ड्स पे ये आ रही है, ये रैंक कर जाए। ठीक है, चलिए। तो अभी क्या करते हैं कि हम इसमें आकर के हमें अगर देखना है कि ये वाला जो आर्टिकल है trend2fit.com का, ये वाला जो जिम एक्सरसाइज साइकिल का, बेस्ट एक्सरसाइज साइकिल का ये जो आर्टिकल है, ये कितने कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, ऑर्गेनिक कीवर्ड का ये यहाँ पर पे ऑर्गेनिक कीवर्ड का ये बता रहा है। ठीक है, तो इस पे हम टैप कर देंगे, हमको ये पूरा का पूरा बता देगा कि कितने सारे कीवर्ड्स पे ये आर्टिकल रैंक करता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो सबसे टॉप में, जैसे कि ये बता रहा है कि, अच्छा पहले एक चीज आप यहाँ पे देखो ओवरव्यू में, कि टोटल ये वाला जो मतलब जो भी ये पेज है, ये वाला, लेट्स से अभी हमने क्या खोला था, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो आर्टिकल है, ये कितना ट्रैफिक ड्राइव करता है ऑन एन एवरेज, एक हम बता रहे हैं। तो ये सिर्फ एक जो आर्टिकल है का 124 ऑर्गेनिक ट्रैफिक ये ड्राइव करता है। सोशल और उससे मतलब नहीं है, ये ऑर्गेनिक वेदर थ्रू गूगल, बिंग और सारे प्लेटफॉर्म से आ रहा है इसके पास। ठीक है, अब यहाँ पर पे आप यहाँ पे देख लो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने पे ये रैंक कर रहा है। ऑल्दो ये जो 124 है ये पुराना डेटा होता है थोड़ा बहुत, बट इससे ज्यादा ही होगा, है ना। तो 99 आप देख पा रहे होगे यहाँ से, सिर्फ सिर्फ इंडिया में रैंक कर रहे हैं कीवर्ड टॉप की लिस्टिंग्स में, और 39 इसमें कर रहे हैं। ठीक है, चैट में क्या पूछ रहे हैं प्रमेन जी, 124। ओके, 124 उसका ऑर्गेनिक वो था, मतलब कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक था इस वेबसाइट का, इस वेबसाइट का सॉरी, इस पर्टिकुलर पेज का। trend2fit.com एक वो है, वेबसाइट है, और उसका ये जो इन्होंने आर्टिकल लिखा है, ये वाला आर्टिकल जितने भी कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, जैसे कि अभी हमने क्या सर्च किया था गूगल में, बेस्ट एक्सरसाइज साइकिल इन इंडिया, ये सर्च किया था, इस पे फीचर्ड स्निपेट में आ रहा था इनका आर्टिकल, सॉरी फीचर्ड स्निपेट के नीचे वाला फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर पे उस पर्टिकुलर कीवर्ड से या जितने भी कीवर्ड पे वो रैंक कर रहा है, टोटल वो 124 पे 124 का ट्रैफिक महीने में एचरेफ के अकॉर्डिंग ये ला रहा है। ठीक है, यही अगर आप उस पे चेक करोगे सिमरश वगैरह पे, तो थोड़ा सा हो सकता है वेरी करे सर्च रिजल्ट्स पर, मोर और लेस 124 से लेकर के एक आइडिया लग जाता है 124 टू 150 और 200 ये फेच कर रहा होगा, ये अकेला आर्टिकल। ठीक है प्रवीण जी, समझ में आ गया। चलिए, तो अब हम क्या कर रहे थे कि ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो आर्टिकल है, ये कितने सारे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे रैंक्ड है। ठीक है, तो मोस्टली आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कीवर्ड्स पे ये वाला आर्टिकल रैंक है। अब सबका यहाँ पर पे देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये सर्च फीचर्स में आपको बता रहा है 5, और ये मतलब कि आपको यहाँ पर पे दिखा दे रहा है कि ये जो कीवर्ड है, बेस्ट एक्सरसाइज बाइक ब्रांड्स इन इंडिया, ठीक है, इस कीवर्ड पे पोजीशन देखिए इस आर्टिकल की 1 है। तो चलिए एक रैंडम एक सर्च करके देख लेते हैं, इस कीवर्ड को हमने सर्च करते हैं, और इस कीवर्ड को हमने सर्च कर लिया। अब देखो ट्रेंड टू फिफ्थ का जो हमें एचरेफ हमें दिखा रहा था, ये देखो फर्स्ट पे आ रहा है। ठीक है, वेदर इट इज ये फीचर स्निपेट में जैसे भी पर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर पे आपको कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो 80 है। ठीक है, अब 80 है, फर्स्ट पे इनका आर्टिकल आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ट्रैफिक जा ही रहा होगा। तो कुछ ना कुछ का ये है, ऑन एन एवरेज 23 लोग, 80 में से 23 लोग क्लिक कर देते हैं इनके आर्टिकल पर। ठीक है, जो कि फर्स्ट पोजीशन में जा रहा है। ये जो बटन बना है, मतलब कि ये इन्वर्टेड कॉमर्स का, ये आप देख पा रहे हो फीचर स्निपेट, जहां जहां पे आपको ये दिखेगा किसी भी उसमें, आपको पता चल जाना चाहिए ये वाला चीज फीचर स्निपेट में आ रही है इनकी। जैसे कि एक्साइज बाइक्स इंडिया करके ये भी आप अगर टाइप करोगे तो इनका फीचर स्निपेट में आना चाहिए। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये देखो trend2fit.com और फीचर स्निपेट में आ रहा है 90 इसका कीवर्ड, मतलब WMS एवरीवेयर के अकॉर्डिंग 90 इसका सर्च वॉल्यूम है। ठीक है,
एचरेफ में कितना बता रहा है 40 सर्च वॉल्यूम। तो देखो डिफर करेगा, बट एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना ज्यादा पॉपुलर है कितना ज्यादा नहीं है, बट एचरेफ ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, तो अब आपको क्या है, स्टील अब आप कैसे करोगे, यही सारे आपके सामने कीवर्ड्स हैं। जैसे कि आपने ये देख लिया कि एक्साइज मतलब कितने सारे कीवर्ड्स पे फिट कर रहा है। अब आपको वॉल्यूम पता चल गया यहाँ से कि ये वाला एक बेस्ट एक्सरसाइज साइकिल इन इंडिया, ये वाला एक कीवर्ड है। 250 इसका सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, हमको फिर देखना है ट्रैफिक कितना ड्राइव कर रहा है, अकेला ये कीवर्ड ड्राइव कर रहा है 19 का ट्रैफिक, और सेकंड पोजीशन पे ये रैंक कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम देख पाएंगे सर्च रिजल्ट, सर्च इंजन के जो अगर हम ये वाला कीवर्ड हम टाइप करते हैं तो सर्च इंजन क्या शो करेगा, मोस्टली गूगल का डेटा आता है। ठीक है, तो अभी हमको बता देगा। तो यहाँ पर पे आप देख पा रहे होगे, तो जैसे कि अभी हमने, चलिए हम कंपेयर एक कर लेते हैं लाइव। ठीक है, इसको हम सर्च कर देते हैं गूगल पे, और फर्स्ट में तो इन्हीं की वेबसाइट, फर्स्ट में देखो बेस्ट फिटनेस बैंड है। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है हमको, फर्स्ट में ये अमेजोन है, ए ट्रेंड टू फिट है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा तो डिफर कर रहा है, बट चलो अब इसमें क्या करना है कि जैसे कि आप ये वाला जब कीवर्ड है यहाँ से जब सर्प आप निकालोगे, ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट है, ये वाला जो डेटा आ रहा है ये आप देख पा रहे होगे अपडेटेड है 27 जुलाई का। ठीक है, 27 जुलाई का ये डेटा है, अपडेटेड है। तो ये मतलब 3 दिन पहले का ये डेटा आ रहा है, तो दैट्स वाई उस समय में भी ट्रेंड टू फिट इनकी रैंक कर रही होगी इस वाले पर्टिकुलर कीवर्ड पे। ठीक है, और अभी अगर करेंटली आप देख पा रहे हो तो अभी गूगल में ये बेस्ट फिटनेस बैंड ये रैंक कर रही है, मे बी, या ऑप्टिमाइज करी हो या जो भी इन्होंने करा हो, इसकी वजह से ये डिफर कर रहा होगा। तो लेट से पर मोर और लेस सेम ही होता है, इतना ज्यादा कोई ऑप्टिमाइज नहीं होगा। बट इस कीवर्ड पे आप देखोगे तो यहाँ पर पे आप देख पा रहे हो बैकलिंक्स इस कीवर्ड पे, इस वाले आर्टिकल को हम अगर हम टारगेट कर रहे हैं ना trend2fit.com, तो इस वाले इस पे आप देख पा रहे हो बैकलिंक्स इन्होंने 3 बनाए हुए हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे, पूरी वेबसाइट पे ज्यादा ही होगी, पर्टिकुलर आर्टिकल पे 3 बैकलिंक्स बनाए हुए हैं। और यहाँ पर पे 3 अलग अलग डोमेन से बनाए, 3 रेफरिंग डोमेन से, मतलब 3 अलग डोमेन है जो कि 3 अलग बैकलिंक्स इनको दिए हैं। ठीक है, और इसका जो कि सर्च वॉल्यूम आप 80 अभी हम लोग देख ही चुके हैं, और 116 का ये ट्रैफिक यहाँ से ड्राइव कर रहे हैं। अब यहाँ पर पे अगर हम बैकलिंक्स को यहाँ पर टैप कर देते हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि किस किस वेबसाइट से हमको यहाँ पर पे बैकलिंक्स मतलब कि इन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हाई अथॉरिटी वेबसाइट है तीनों, लगभग लगभग। ठीक है, ये थोड़ी सी कम है क्योंकि 32 है, बाकी 48 और 54 इनका डीआर है। और ये देखो इससे इन्होंने बैकलिंक लिया है जिसका एंकर टेक्स्ट इन्होंने सृष्टि रखा है, और ये वाला लिंक इन्होंने दिया है इसी पर्टिकुलर वाले ब्लॉग का जो अभी हम देख रहे थे। और यहाँ पर पे ये देखोगे इंडी ब्लॉग हब कर .com करके है, और रीड फुल पोस्ट हेयर, और यहाँ पर पे इस ये एंकर टेक्स्ट है और ये चीज है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि बिल्कुल लो क्वालिटी लिंक्स हैं। यहाँ से हमें मतलब कि रैंकिंग करने का इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, बेस्ट एक्सरसाइज साइकिल इन इंडिया, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंकिंग करने का और ज्यादा चांसेस खुलते जा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि जो एंकर जो कीवर्ड है वो इनका आप देखो रीड फुल पोस्ट हेयर बना रखे हैं सृष्टि के नाम से, मे बी जो साइट ओनर होगा वो सृष्टि के नाम से जो भी होगा। ठीक है, उन्होंने अपने नाम से बना दिया या इस तरीके से। अब ये चीज इनका एक जेन्युइन बढ़िया बैकलिंक बनी है, जैसे कि इनका जो कीवर्ड था बेस्ट एक्सरसाइज साइकिल टू रिड्यूस बेली फैट इन इंडिया। अच्छा, इन्होंने क्या किया इसमें पूरा का पूरा अपना वो टाइटल के ऊपर बना दिया। ठीक है, बट टाइटल के ऊपर बना सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। इन्होंने ये देखो यहाँ पर पे माउस हम होवर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होगे डू फॉलो बैकलिंक लिखा हुआ है ना। तो ये एक डू फॉलो बैकलिंक बना हुआ है जो कि 32 डीआर की साइड से आ रहा है। तो ये तो इनको फायदा करेगा, अच्छा वाला फायदा करेगा, जिसकी वजह से मे भी इनकी वेबसाइट अभी हमने चेक किया था सेकेंड रैंक पे रैंक कर रही थी उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। ठीक है, तो इतना समझ में आया पहली चीज, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए माइक्स ऑन करके, या फिर आप बताओ चैट्स में भी पूछ लो, जैसे भी। इतनी चीजें कोई डाउट हो इतने में? ठीक है, ठीक है, इतना लगता है सबको समझ में आ गया, इजी सा चीज था,
जहाँ से हम मतलब कि ले सकते थे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इनकी साइट का और थोड़ा करेंगे डिटेल में, टॉप पेजेस में हम आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, ऑर्गेनिक सर्च में हम जा करके उनके कीवर्ड्स हम देख रहे थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, टॉप पेजेस में हम आ गए, तो टॉप पेजेस वाला ये वाला जो बटन है, जो भी है, ये वाला हमको क्या बताता है, trend2fit.com जो भी ये वेबसाइट है, ये पर्टिकुलर वेबसाइट के जितने भी ऐसे कौन से पेजेस हैं जो टॉप कर रहे हैं, मतलब कि जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि ये देख पा रहे हो, जो बहुत बड़ी वेबसाइट नहीं है ये, अपनी ही जैसी है, जैसी हम लोगों की वेबसाइट है, ये ऐसी वेबसाइट है, ठीक है। बट इनका क्या है, ये वाला जो अभी हमने चेक किया था, बेस्ट एक्सरसाइज बाइक इन इंडिया, इस वाले कीवर्ड पे, बेस्ट एक्सरसाइज साइकिल इन इंडिया, सॉरी बाइक इन इंडिया नहीं, साइकिल इन इंडिया, इस वाले कीवर्ड पे ये टॉप में रैंक कर रहे थे, और 116 का अकेला ये ट्रैफिक ड्राइव कर रहा है, ठीक है। बाकी एक इनका जो दूसरा पोस्ट है, आप ये देखो, बेस्ट एक्सरसाइज साइकिल टू रिड्यूस बेली फैट करके, ये वाला जो पोस्ट है, आई थिंक ये सेम ही है ना, एक बार ये हम चेक कर लेते हैं, सेम ही है। तो ये क्या है, यहाँ पे देखो हैशटैग लगा है एक्सरसाइज साइकिल बाइंग, तो ये कुछ नीचे वाली जो अभी ये अपने आप खुल गया था कोई पर्टिकुलर हेडिंग, वो वाली चीज इनकी रैंक कर गई है, ठीक है। ऐसी अब एक हम क्या करेंगे, अगर इनकी हमें और सारी चीजें देखनी है, इन्होंने और अपनी वेबसाइट में क्या क्या कर रखा है, बाकी की चीज हटा देंगे, हम सिर्फ अपना डोमेन डाल देंगे और डोमेन को मार देंगे, टॉप पेजेस में आ जाएंगे, ठीक है। अब टॉप पेजेस में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इनका ये वाला जो एक है, जो कि बेस्ट ट्रेडमिल इंडिया 2019, ठीक है। अब इसका बेस्ट टॉप कीवर्ड जो है वो है बेस्ट ट्रेडमिल इन इंडिया, ठीक है। इसका जो सर्च वॉल्यूम है 1400 का, फोर्थ पोजीशन पे ये रैंक कर रहे हैं इस पर्टिकुलर के लिए, और ये जो ट्रैफिक मैक्सिमम ड्राइव कर रहा है इनकी साइट के लिए, पूरी साइट में मैक्सिमम ये वाला कीवर्ड इनका ड्राइव कर रहा है ट्रैफिक, जो कि 300 का है, अकेला ये पोस्ट 300 का ट्रैफिक ड्राइव करता है। मैंने पहले बताया, ऑल्दो ये ज्यादा ही होगा, 300 से कम नहीं होगा, ठीक है। बट और अब इसमें आ जाते हैं, ये पर्टिकुलर पोस्ट और कितने सारे कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, तो टोटल यहाँ पे कीवर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हमने नीचे किया, अब ये आपको बता देगा यहाँ पर पे कि ये और कितने सारे कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है। बेस्ट ट्रेडमिल इन इंडिया जो टॉप कीवर्ड था, वो तो यहाँ पे हमको आ ही रहा था, भी था, और फोर्थ पोजीशन पे ये रैंक कर रहे थे, जैसा कि आप यहाँ पे फर्स्ट में देख पा रहे हो, 1400 का वॉल्यूम है, फोर्थ पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी 3 है, तो मोस्टली इन्होंने इस पर्टिकुलर उस पे कितने बनाए होंगे, 4 to 5 बैकलिंक्स बनाए होंगे। आप ये समझो, Ahref का जो मैट्रिक्स है वो कैसे आपको बताता है कि कीवर्ड डिफिकल्टी अगर 0 है, किसी भी कीवर्ड की डिफिकल्टी 0 है, तो वो आपको बताएगा उसमें आपको कितने लेने हैं, उसमें आपको बैकलिंक बनाने हैं 1 और 2 इतने लगभग, अगर 2 है तो 3 to 4 इतने लगभग, एक ज्यादा या कम, इस तरीके से आपको बैकलिंक बनाने होते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड की आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कीवर्ड डिफिकल्टी है 3, ठीक है। तो इन्होंने बैकलिंक्स लगभग बनाए होंगे लगभग 4 to 5, अभी हम चेक कर लेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे कितने इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। और अब इस वाले में हम चेक करते हैं एक चीज, इतने सारे ये कीवर्ड्स हैं, तो जो स्टीलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, आप स्टील कर सकते हो, ठीक है। अब एक आपको बहुत ही पॉपुलर चीज जो मिल गई, पहली चीज तो आप ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो तो आप बना ही सकते हो, बेस्ट ट्रेडमिल फॉर होम यूज इन इंडिया, ठीक है। ये दोनों कीवर्ड तो आप ले ही सकते हो, क्योंकि सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं, ठीक है। आपको डायरेक्ट वो हिट एंड ट्रायल सब जगह नहीं करना है कि आपको बार बार एक एक कीवर्ड डाल करके चेक करना है इसका कितना वॉल्यूम है, इसका कितना नहीं है। तो आपको जो अपना कंपटीटर रैंक कर रहा है उस पर हम कीवर्ड्स वहां से उठा सकते हैं। अब एक जो सबसे बढ़िया चीज हमको यहाँ पे मिल रही है, वो देखो यहाँ पे ये वाला जो कीवर्ड है, वो आपका ये वाला देखो, हालांकि इसका कंपटीशन हाई है तो हम इसको तो नहीं लेंगे, 28 बहुत हाई है, ठीक है। तो 28 के लिए करीब करीब हमको 35 या 40 बैकलिंक्स इतने लगभग बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 1.5 टाइम्स लगभग आप मान लिया करिए कि कीवर्ड डिफिकल्टी जितनी भी होती है 1.5 टाइम्स, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आप अपना जो भी आपका कंपटीटर है उसका आप ऐसे कीवर्ड्स आप ले सकते हो, और इतने ही कीवर्ड नहीं है, आप यहाँ पे करोगे नेक्स्ट 100 वो बता देगा या नेक्स्ट 10 बता देगा,
नेक्स्ट 10 बता देगा, उसके बाद आप वहां से आप देख पा रहे हो। तो ये लॉट्स ऑफ 145 टोटल कीवर्ड्स हैं जितने पे ये वाली पोस्ट रैंक कर रही है, ऐसी 127, 75, ये सारी चीजें। तो ये वाली स्ट्रेटेजी तो ये थी। इसमें कोई डाउट है किसी को तो आप पूछिए। आरडी मीन्स, आरडी कहाँ पे है? बस आरडी ये पूछ रहे हो आप? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ यूनिक लिंकिंग रूट डोमेन्स टू यूआरएल। ठीक है, आरडी एक तरीके से आप ये समझो रेफरिंग डोमेन। ठीक है, इसका मतलब जैसा कि ये है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो इनका पोस्ट है, ये वाला जो इनका पोस्ट है, बेस्ट रेडबिल इन इंडिया 2019। ठीक है, इस पे 13 ऐसी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिन्होंने बैकलिंक्स इनको दी हुई हैं। इस पे चलो हम एक बार टैप कर लेते हैं और चेक करते हैं कि कितनी कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने बैकलिंक इनको दी हुई है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। आप यहाँ पर पे देख पा रहे होगे जो रेफरिंग डोमेन्स हैं, वो 13 वेबसाइट वो सारी जिन्होंने बैकलिंक्स हमको दी हुई हैं। हम अपनी बैकलिंक स्ट्रेटेजी में आगे जब ऑफ पेज एसईओ सीखेंगे तब उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इन वेबसाइट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं जो कि जो हमें बैकलिंक्स दें। अब मेजोरिटी 13 में से आप देख पा रहे होगे ये वाली जो ऊपर की टॉप की इतनी सारी ये वेबसाइट है, 6-7 वेबसाइट है। ठीक है, 32 तक, ऑल्दो ये भी मैटर करती हैं 14 तक। ठीक है, तो 13 में से 10 तो ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि अच्छे डोमेन रेटिंग वाली हैं, तो हमको इन पे ज्यादा फोकस करना है। ये देखो इन्होंने यहाँ पर भी एक और बनाया है, ये मे बी इंडी ब्लॉग हब। एक हमने उसमें भी देखा था ना, कौन सा एक दूसरा इनका ट्रेंड टू फेटी का था, जिम साइकिल वाला। तो मे बी ये क्या होगा, ये गेस्ट पोस्ट ब्लॉग, गेस्ट पोस्ट वाली जो साइट होती है, ये उस तरीके की साइट होगी। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा खोल के, ये वैसी होगी साइट। तभी 48 इसका डीएपी है और गेस्ट पोस्ट करके आप यहाँ से आराम से बैकलिंक आप बना सकते हो। बाकी अगर किसी के जैसे ब्लॉग्स होते हैं तो आप उनको डायरेक्ट मेलिंग भी कर सकते हैं। वो सारी स्ट्रैटेजी है, हम उसको डिस्कस करेंगे। बाकी एक हॉट केक स्ट्रैटेजी होती है, बताएंगे। चलो, ये समझ में आ गया ना? ठीक है, और किसी को कोई डाउट नहीं है? सूरज जी ने अब ज्वाइन किया है। सूरज जी, आप एचरेफ वाली चीज मिस कर गए, डिस्कस हो चुकी है। चलो, और किसी को डाउट नहीं है ना? फाइन। चलो अब वापस से एक बार आ जाते हैं इसमें। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, ये वाली चीज हमने सीख ली। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, ये वाली मतलब कि अभी के लिए आप कंपटीटर के चीज आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब कि स्टील कर सकते हो इंस्टॉल, मतलब कि वो हो गया, स्टील किस तरीके से कर सकते हो, आपने ये चीज तो सीख ली। ठीक है, अब आप जल्दी से एक बारी आप देख लो कि जैसे हमारा कौन सा ये वाला था, ये वाला हमने लिया हुआ था ना। एक बार हम देख लेते हैं फ्री टूल पे भी। फ्री टूल अपना वही उबर सजेस्ट, उबर सजेस्ट पे हम आएंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पर पे आकर के इसको जो हमारा डोमेन है उसको हम डाल देंगे। ओ सॉरी, इसमें हम अभी ये लोड हो जाए इसके बाद हम इसको इंडिया कर देते हैं। यहाँ पर पे डोमेन आप डाल करके डायरेक्टली और इसको इंडिया कर देंगे, सर्च कर देंगे। ठीक है, उबर सजेस्ट में क्या होता है, ये डायरेक्टली आपको डोमेन के लिए बताता है। अगर हम देखो इसमें हम डायरेक्टली हमने इसमें पूरा वाला ये अपना सर्च किया, पूरा यूआरएल हमने डाल दिया। अब हम इसमें अगर सर्च भी कर देंगे तो ये अपने आप डोमेन को उठा लेगा, ये प्रॉपर उस पर्टिकुलर पोस्ट का नहीं बताता है। मे बी ये इनका जो भी जैसा भी एल्गोरिदम है। ठीक है, यहाँ पर पे कर दिया सर्च। ठीक है, अब यहाँ पर पे देखो हमने पूरा यूआरएल डाला था और उसके बाद ये डायरेक्टली डोमेन को बताने लगता है। ठीक है, सेम कुछ हद तक आपको सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे टॉप पेजेस वाला सेक्शन आपको इसमें भी मिल जाता है, टॉप पेजेस वाले सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर पे आप टॉप पेजेस आ जाओगे। अब यहाँ पर पे आपको ये बता देगा कि इस पर्टिकुलर जो भी ये trend2fit.com है, इस पर्टिकुलर साइट पे कितने कौन सा ऐसा टॉप पेज है जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक ड्राइव कर रहा है। तो ऊबर सजेस्ट के अकॉर्डिंग ये डेटा पूरा ऊबर सजेस्ट का है। ठीक है, अब एचरेफ हमको क्या बता रहा था, बेस्ट ट्रेडमिल इन इंडिया ये है टॉप पे। ऊबर सजेस्ट हमको बता रहा है 300 469 का हमको ट्रैफिक है। ठीक है, और ये हमको क्या बता रहा था, एचरेफ हमको क्या बता रहा था कि ये जो ट्रैफिक ड्राइव कर रहा था ये लगभग 300 का ट्रैफिक ड्राइव कर रहा था। तो ऑल्दो अब आप देख लो खुद
डिफरेंस है। आप अपनी साइट का भी जब आप खुद ऐसे चेक करोगे तो आपको भी अपनी साइट पे भी डिफरेंस दिख जाएगा। यहाँ पे ये सारे जो टूल्स दिखाते हैं ये थोड़ा सा पुराना डेटा आपको दिखाते हैं, और आज की डेट में ऑल्दो ये ज्यादा ही कुछ होगा। अगर ये बैकलिंक 7 दिखा रहा है तो मे भी यहाँ पर पे कुछ ज्यादा ही बैकलिंक्स आज की डेट में एग्जिस्ट करती होंगी। ठीक है, ट्रैफिक जैसे कि आप देख पा रहे हो 469 इस पर्टिकुलर अकेली पोस्ट पे है, और ये वाली पोस्ट पे आप देख पा रहे हो 1200 का एस्टिमेटेड ट्रैफिक है। ठीक है, तो अलग अलग टूल्स की अलग अलग अपनी एल्गोरिदम होती है, वो सारी चीजें, पर एक आप आइडिया जरूर आप ले सकते हो। अब जैसे कि हमने इस वाले उसको हमने सर्च किया था, इस वाले पे हम देख रहे थे, तो यहाँ पे भी हम इसी पे हम चेक करते हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बेस्ट ट्रेडमिल इंडिया, इस कीवर्ड के लिए सर्च वॉल्यूम इनका ये है 2400 है, और पोजीशन पे ये 3 पे रैंक कर रहे हैं। एस्टिमेटेड विजिट अकेला ये कीवर्ड 234 एस्टिमेटेड विजिट हमको आ रहा है। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ से, जैसे कि अब आप भी जानते हो कि मोर और लेस ये भी पेड है, ये फ्रीमियम वर्जन में आपको देता है। एचरेफ आपको कुछ भी फ्री नहीं देता है, ये कुछ डेटा आपको फ्री दे देता है उबर सजेस्ट। बाकी आप करोगे तो अपग्रेड का ऑप्शन यहाँ पे दिखाने लगेगा। तो यहाँ पर पे आप इतने सारे ये आप फ्री के जो कीवर्ड हैं, आप जैसे ये वाला कीवर्ड आप ले सकते हो। ठीक है, माइक किसका ऑन है? सूरज जी माइक ऑफ कर लो। ठीक है, तो चलो ये चीज आपकी उबर सजेस्ट में भी आ गई। अब उबर सजेस्ट में किसी को या कोई ऐसी डाउट? विकास जी पूछ रहे हैं सर क्या उबर सजेस्ट मंथली ट्रैफिक सही बताता है? देखो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि हर टूल का अलग अलग अपना अपना ट्रैफिक होता है, मतलब अपना अपना एल्गोरिदम होता है। ठीक है, एचरेफ जो कि अभी बता रहा था बेस्ट ट्रेडमिल इन इंडिया, ये वाला चीज ये आपको बता रहा था 469 का ट्रैफिक ड्राइव कर रहा है, ये उबर सजेस्ट बता रहा है, और एचरेफ यही वाले पोस्ट पे कितना बता रहा था, 300 का ट्रैफिक ड्राइव कर रहा है। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि सबका अलग अलग होता है। अब इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ये इतना ज्यादा प्रिसाइज नहीं है। किसी केस में उबर सजेस्ट सही होगा, किसी केस में सही होगा, पर ऐसा मोस्टली माना जाता है कि जो बड़े जितने भी ब्लॉगर्स हैं एचरेफ को ही प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रिसाइज डेटा आपको वो बताता है इन टर्म्स ऑफ बैकलिंक्स। स्पेशली अगर आपको देखिए रैंकिंग के लिए बैकलिंक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बैकलिंक्स के लिए बहुत ज्यादा प्रिसाइज वो डेटा बताता है। ठीक है, देखो बिगनिंग में कोई भी कर सकते हो, उबर सजेस्ट लिमिटेड आप फ्री है, पर फ्री क्या है वो लिमिटेड फ्री है, आपका सब कुछ आपका उसमें मिलेगा नहीं, वो भी आपको देखो अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे बोलता है, ये फ्री एकदम से वो फ्री नहीं है। ठीक है, और जैसे कि आप बोल रहे हो बिगनिंग में कौन सा टूल यूज करें, तो बिगनिंग में मेरा तो यही मानना है कि अगर एकदम ही बिगनिंग है, आपने अभी तक कुछ भी अर्निंग नहीं आई है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप उसमें अभी तो उबर सजेस्ट करो। वंस थोड़ा ना थोड़ा आपका आने लगा, चाहे एलएसआई कीवर्ड्स के थ्रू या जैसे भी, तो क्या करोगे आप, थोड़ा ना थोड़ा आप करके टूल्स ऐप से या जैसे भी आप ग्रुप बाय टूल्स ले लो, एचरेफ वाला वो चीज है। हाइपर सजेस्ट सर मैंने देखा है बट मुझे उतना इफेक्टिव नहीं लगा। हाइपर सजेस्ट टोटली वो मतलब कि वो बताता है, उतना ज्यादा आप डिटेल्ड व्यू में नहीं देख सकते हो, डिटेल्ड उससे ज्यादा तो मुझे उबर सजेस्ट ज्यादा सही लगता है। हाइपर सजेस्ट तो मुझे बिल्कुल लिटरली बेकार लगता है, उसमें कुछ भी नहीं है। पूछ लीजिए आप लोग, माइक ऑन करके पूछ लीजिए, क्योंकि सबके ऐसे आ जाते हैं तो फिर एक एक का करने में वो होती है। और कोई फ्री टूल्स तो मेरे उसमें तो नहीं है यार, कि मेरे सिर्फ हिसाब से मतलब कि ये नील पटेल का उबर सजेस्ट मुझे जो सही लगता है एज एन फ्री टूल में, प्रीमियम में। ऑल्दो अब तो नील पटेल का ये जो उबर सजेस्ट है ये भी फ्री नहीं है, ये चीज है। हेलो सर। जी बताइए। सर स्टार्टिंग में हम लोग तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग में तो उबर सजेस्ट मतलब फ्री में यूज़ कर सकते हैं ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा मतलब? बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बट एक लिमिटेड वो आपको फ्री चीज देता है, वो आपको सब चीज आपको फ्री में नहीं देगा। आप जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये देखो नीचे जाओगे तो अपग्रेड जी, करने को बोलेगा, अपग्रेड सारा हो आपको जाता डेटा है। नहीं बोलेगा, है ना। तो एक जी, लिमिटेड बिल्कुल। डेटा आपको बस उबर सजेस्ट फ्री देता है, सब चीज आपको फ्री नहीं देगा। जी, जी, जी। तो हम्म। आपके हिसाब से कौन-सा मतलब कौन-सा अच्छा होगा देखो मतलब? एकदम ही अगर आपकी स्टार्टिंग है, ठीक है, जी, जी, जी। एकदम ही स्टार्टिंग है, जी। अभी तक मान लीजिए कुछ भी अर्निंग नहीं हुई है या कुछ भी आप अमेजोन का कोई भी पेमेंट नहीं आया है, इस तरीके से रैंक वैंक नहीं कर रहे जी, हैं, जी। तो मोर और लेस आप उबर जी। सजेस्ट पे आप
कर सकते हो, ठीक है। उबर सजेस्ट पे आप उसको आप बिलीव कर सकते हो, ठीक है। इसके आप कीवर्ड्स पे आप काम करो, कुछ नहीं तो जी टॉप में, नहीं तो ज़्यादा इफेक्टिव, नहीं तो आपकी होगे, थोड़ा ना थोड़ा ट्रैफिक आपका शुरू हो जाएगा। वरना कुछ नहीं तो सबसे बेस्ट टूल है आप LSI कीवर्ड्स, जो कल हमने डिस्कस किया था। जी LSI जी 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 कीवर्ड्स जी आप बिल्कुल। डायरेक्टली एज इट इज उठाओ और एज इट इज अपने पोस्ट में उसको यूज करो, और उस पर डेफिनेट आपकी रैंकिंग होएगी ही होएगी। थोड़ा कम ट्रैफिक आएगा पर जी आना जी चालू हो जी जाएगा। अब अगर कुछ ना कुछ थोड़ी ना थोड़ी आपकी सेल अगर निकलने लगी, उस पैसे को आप वापस से री इन्वेस्ट करो अपने टूल्स में, पावरफुल टूल्स में। सबसे बेस्ट जो जी अभी मुझे भी जो अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें डिटेल्ड ओवरव्यू आपको मिल जाता है एचरेफ में, एक एक चीज का। जी इसमें आप मतलब अपने कंटेंट रिसर्च भी आप कर सकते हो, जैसे कि अभी हम आगे कंटेंट रिसर्च वाले टॉपिक में हम आगे इसमें भी सीखेंगे। ये देखो, आप जी इसमें कीवर्ड एक्सप्लोरर जो है उसमें तो आप कीवर्ड करोगे, कंटेंट एक्सप्लोरर भी है, वहां पे आप कंपटीटर का कंटेंट बता दो, वो आपको सब चीज बता देगा कि इस पर्टिकुलर कंटेंट को कितना लंबा लिखना चाहिए, कितना वर्ड्स का लिखना चाहिए, फिर अच्छा अच्छा। कितनी उसमें बैकलिंक्स बनानी चाहिए, सब कुछ आपको ये बताएगा टूल। उसके अकॉर्डिंगली सर आपको और बस। एक क्वेश्चन था, मतलब जो ये कीवर्ड होता है, कीवर्ड का आपका जो प्लेसमेंट कैसे करें वो तो आगे बताएंगे आप ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी तो जी कीवर्ड जी रिसर्च है ना, वो हम ऑन पेज एसईओ में अभी सीखेंगे, उसके ऑफ पेज एसईओ, जी बैकलिंक्स जी वगैरह। बैकलिंक्स की बेसिकली कई सारी स्ट्रैटेजी है। बैकलिंक्स तो देखिए बहुत जी जी बनाना इंपॉर्टेंट है। जी 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 जी। ओके सर थैंक यू। और किसी को कोई डाउट? WMS एवरीवेयर भी यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं, एक आइडिया आपको मिल जाता है WMS से, ठीक है। अब ये वाला जो सेशन है वही अपना एंड होने वाला है 1 मिनट के अंदर। अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से आप पूछ लो, वरना एक नया वाला सेशन बनाते हैं, उसमें हम KGI डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर हाँ बताइए, हेलो। बताइए मेरे बताइए। पास एससीओ स्पाईग्लास का एक टूल है। स्पाई एससीओ ग्लास, स्पाईग्लास। ओके हाँ, ओके ओके ये भी इसकी तरह ही है, पेड है, लेकिन लॉकडाउन में ऑफर चल रहा था इसलिए अब फ्री है 1 ईयर के ओके लिए। ओके। देखिए मैंने उसको कभी यूज नहीं किया, तो उसके बारे में थोड़ा ओके। सा नॉलेज नहीं है। ये चीज़ है, मैं मतलब हम्म। कि मैं मोस्टली अगर यही करता हूँ, Href यूज करता हूँ या फिर अपना डायरेक्ट गूगल रिसर्च, वही सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू सर। आप क्या करते हैं, ये वाला तो सेशन एंड हो रहा है विद इन 15 सेकेंड्स, अपने आप ऑटोमेटिकली ग्रुप पे एक नया मीटिंग बना करके उसको हम भेजते हैं, उसमें ऐड ऑन हो जाइए वापस से। उसमें हम डिस्कस करेंगे KGR टेक्निक, ठीक है। KGR टेक्निक को हम डिटेल्ड में अभी समझेंगे, उसके कैसे कीवर्ड्स हम निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम किस तरीके से अपना जो आर्टिकल का टाइटल है, ये सारे टेक्निक्स वगैरह तो हमने सीख लिए। अब आर्टिकल का टाइटल किस तरीके से हम फ्रेम करें, वो हम सीखेंगे इफेक्टिव तरीके से, या क्लिकेबल किस तरीके से लोग उसको पढ़े और अट्रैक्टिव वे में आर्टिकल वो क्रिएट हो, ठीक है, उसको हम सीखेंगे। चलो, ये वाला अब हो रहा है आपका खत्म। अभी मैं ग्रुप में आपको भेजता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से हो जाइए ज्वाइन।